मंजुल भगत, इनका जन्म 1936 ईस्वी में और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। मंजुल भगत मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं आर्थिक दबाव के बीच टूटते बिखरते पात्रों की मनः स्थितियों को चित्रित करने वाली विशिष्ट कहानी लेखिका हैं। गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 1976, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफ़र 1979, 52 पत्ते का एक जोकर 1982, सफ़ेद कौवा 1986, टूट 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001 आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। इनमें क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष लंबी कहानियां हैं जिन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। इसमें संतान की आकांक्षाओं की पूर्ति न होने पर गोद लिए बेटे की बहू को साज संवार कर आत्मतोष पाने का प्रयत्न करती विधवा, नपुंसक, पति की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने को ही दोषी स्वीकार करने वाली बहू, शराबी पति को झेलती हुई पत्नी, साहबों जैसा आचरण न करने पर अपने परिवार और पति को छोड़कर भाग जाने वाली आया, अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए क्लब और रेस्तरां में समय बिताने वाली मेम साहब, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर अपनी मां और बहन को सुरक्षा प्रदान करती युवती, प्रेमी की मृत्यु के बाद पूरे मन से वैधव्य स्वीकार करने वाली प्रेमिका आदि अनेक रूपों में हम नारी को देखते हैं। अपने परिवर्ती कहानी संग्रह सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमि को कुछ विस्तृत किया है। इसमें एक सीमा तक साधारण लोगों की बुनियादी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया। आपके अंतिम कहानी संग्रह अंतिम बयान की भूमिका के बारे में निर्मला जैन ने कहा है, मंजुल भगत ने गत अनागत के कालगत अदृश्य कुहासों में भटकने के बजाय अपने सामने जीती जागती तीव्रता और उत्कटता से जिंदगी को जीती भोगती लहूलुहान होती दुनिया को अपनी कहानियों का विषय बनाया। अगली कहानी लेखिका हैं मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी की कहानियाँ बोल्डनेस कहानियाँ हैं। खत्म होने के बाद 1972, अभी तलाश जारी है 1976, स्वप्नदंश 1978, पारुल ने कहा था 1979, अपना अपना सच 1982, ढाई आखर प्रेम का 1983, अन्वेषी 1986 आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। आपके नारी पात्रों की यह बोल्डनेस पति के साथ अविश्वास, ऊब, झुंझलाहट और एक रास्ता की जिंदगी बिताने की नीयत को नकारने पर पुरुषों की प्राप्ति के लिए भटकने, पत्नी नहीं दोस्त बनकर जीने, शारीरिक संबंधों से विरक्ति होने, नई नई दोस्तियां करने, अनेक प्रकार से पति को झुठलाने, पति के साथ समान धरातल प्रतिष्ठित होने का अहम पालने तथा सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर ठोस धरातल पर व्यवहारिक निर्णय लेने में व्यक्त हुई है। अगली कहानी लेखिका हैं प्रतिमा वर्मा। इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। आज की उलझी हुई स्थितियों, घात प्रतिघातों और उनसे उत्पन्न मानसिक उलझनों को पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करने वाली प्रतिभा संपन्न कहानी लेखिका हैं। आपके दो कहानी संग्रह एक सुबह और 1978, बंधे पाँवों का सफ़र 1984 प्रकाशित है। पहले कहानी संग्रह के आरंभ में कहा है, पति पत्नी के बीच आधुनिक जीवन की जटिलताओं से उत्पन्न विक्षोभ, नारी की बेबसी से उत्पन्न समझौतावादी मनोवृत्ति, व्यावसायिकता के कारण संवेदनाओं से रिक्त हुए व्यक्ति का मानसिक दारिद्र्य तथा पूरे समाज में घुन की तरह लग जाने वाली स्वार्थपरता आदि को मैंने परत दर परत उधेड़ कर रखने की कोशिश की है।
सुधा अरोड़ा, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। सुधा अरोड़ा की कहानियाँ स्त्री पुरुष संबंधों के सीमित अनुभव के दायरे का अतिक्रमण करती है। बगैर तरासे हुए 1968, युद्ध विराम 1977, महानगर का मैथिली 1987, काला शुक्रवार 2004 आपके चर्चित कहानी संग्रह हैं। दमन चक्र कहानी में नौकरी करती हुई लड़की के जीवन संघर्ष के साथ लेखिका ने उसके भाई को भी कथा में प्रतिष्ठित किया है, जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सूर्यबाला, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। सूर्यबाला युवा मन की निराशा और दिशाहीनता को आज के परिवेश की उपज मानकर उसे एक खास अंदाज में प्रस्तुत करने वाली कहानी लेखिका हैं। एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम 1977, दिशाहीन मैं, थाली भर चाँद 1988, मुंडेर पर 1990, साँझ बीती 1995, कात्यायनी संवाद 1996, मानुष गंध 2005 प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आज के जीवन की सच्चाई का पूरा साक्षात्कार करना चाहती हैं, इसलिए कथा फलक विस्तृत है। मेहरुन्निसा परवेज, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। मेहरुन्निसा परवेज ने निम्न वर्ग के दुख दर्द को शुद्ध मानवीय धरातल पर चित्रित करने वाली लोकप्रिय कहानी लेखिका हैं। आदम और हव्वा 1972, टहनियों पर धूप 1977, फाल्गुनी 1978, गलत पुरुष 1978, अंतिम चढ़ाई 1982, अम्मा 1997, समर 1999, लाल गुलाब 2006 प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। इंदुबाली, नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास कराने वाली कहानी लेखिका हैं। आपके टूटती जुड़ती 1981, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियाँ 1985, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986, मेरी 3 मौतें 1991, धरातल 1992, चुभन 1993, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 1995, पाँचवा युग 1997 आदि कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। आरंभ में आपने भावुकतापूर्ण रोमांटिक कहानियाँ लिखी थीं, किंतु अब नौकरी पेशा नारियों के स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतिष्ठा के मार्ग में आने वाली समस्याओं को यथार्थ के धरातल पर अनेक कोणों से उठाने लगी हैं। मालती जोशी, इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। मालती जोशी बदलते परिवेश में भी परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाली विशिष्ट कथा लेखिका हैं। मध्यांतर 1977, पटाक्षेप 1978, पराजय 1979, एक घर सपनों का 1985, विश्वास गाथा, सापित शैशव तथा अन्य कहानियाँ 1996, पिया पीर न जानी 1999, औरत एक रात है 2001 आज प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। आधुनिकता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। आपकी कहानियों में बहनों की वजह से कुंवारे बैठे भाई हैं, परिवार की आवश्यकताओं के लिए अपने निजी सुख की बलि देने वाली बेटियां हैं और सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने वाली नई पीढ़ी की लड़कियां हैं। उपर्युक्त पूर्व प्रतिष्ठित और चर्चित महिला कहानीकारों के बाद अब उनकी
एक और पीढ़ी उभर कर सामने आई है। इसमें कृष्णा अग्निहोत्री 1935, चंद्रकांता 1938, कुसुम चतुर्वेदी, ज्योत्सना मिलन 1941, मैत्रेयी पुष्पा 1941, नमिता सिंह 1944, उषा किरण खां 1945, कमल कुमार 1946, दीपक शर्मा 1946, नासिरा शर्मा 1948, रीता शुक्ला 1950, क्षमा शर्मा 1955, सारा राय 1956, गीतांजलि श्री 1957, लवलीन 1959 से 2009, मुक्ता 1954, अलका सरावगी 1960, जया जादवानी 1959, उर्मिला शिरीष 1959, मधु काकरिया 1957, रजनी तिलक 1963, मनीषा कुलश्रेष्ठ 1967, अल्पना मिश्र 1969, नीलाक्षी सिंह 1978 आदि उल्लेखनीय हैं।